हो रही है प्रदूषण की, कि प्रदूषण की मार से आखिर कैसे हम निकल सकते हैं। प्रदूषण की क्या कोई दवा है या साल दर साल हमें इसे अब बस बढ़ते हुए देखना चाहिए। पहले फोकस होता था दिल्ली के ऊपर, लेकिन अब तो लगभग सभी महानगरों का यही हाल है। और सिर्फ महानगरों का क्यों, टीयर 1 टीयर 2 सिटीज में भी अब तो पॉल्यूशन ने अपने पांव फैलाने शुरू कर दिए हैं। बातें ज्यादा नहीं होती, लेकिन वहां के एक्यूआई भी देखेंगे, कोई 200 के तो कोई 300 के पार है। तो आखिर क्यों इतनी ज्यादा प्रदूषण की मार है, क्यों भारत इस दौर से गुजर रहा है? क्या ये हमारी प्रगति का बाय प्रोडक्ट है, जैसे हमने पहले भी पूछा? और अगर है तो इसकी कितनी बड़ी कीमत हमें चुकानी पड़ेगी, और इससे निपटने के क्या उपाय हैं? दुनिया से क्या सीख सकते हैं? जो इस दौर से गुजर गए हैं उनसे क्या सीख सकते हैं? यही आज बातचीत में हम कोशिश कर रहे हैं जानने की। ब्रेक से पहले काफी बात हुई, लेकिन अब कुछ सॉलिड सॉल्यूशन की तरफ कोशिश होगी। अंकित, आपने जब अपनी बात कही थी तो बहुत सारे उपाय बोले थे, लेकिन देखिए अगर ये उपाय कारगर होते तो शायद हमें कोई फर्क दिखता, लेकिन पता नहीं क्यों पिछले 10-12 सालों से कहानी वही की वही है। ये शो हम हर साल करते हैं, सही बात है, इसी दौरान करते हैं। यही 2-3 महीनों में बहुत न्यूज़पेपर, हेडलाइंस, राजनीति सब कुछ होता है, लेकिन फिर वो सब कहीं चला जाता है और अगले साल का इंतजार और फिर वही सारी बातें। क्या करना होगा? कोई एक फैक्टर जिसे पकड़ के काम किया जाए, जिसको अगर मैनेज कर लें तो फिर हम इसमें एक क्वांटिटेटिव चेंज ला पाएंगे। विपिन, जैसा सभी एक्सपर्ट्स ने बताया कि अनफॉर्चुनेटली कोई एक कंट्रीब्यूटर नहीं है एयर पोल्यूशन का। वेहिकुलर पोल्यूशन भी अच्छा खासा कंट्रीब्यूट करता है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन भी अच्छा खासा करता है, कंस्ट्रक्शन भी करता है PM10 के टुवर्ड्स, डिफॉरेस्टेशन भी एक कॉज है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ऐसे कोई एक सिंगल इंस्ट्रूमेंट नहीं है या एक सिंगल इनिशिएटिव नहीं है जिससे पूरा का पूरा पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है। हर सेक्टर के अपने अपने सॉल्यूशंस हैं जिनको इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। लेकिन जो मुझे लगता है आज एक जो कमी मुझे महसूस होती है, भारत में जो भी काम युद्ध स्तर पर हुआ है वो एक अभियान या एक मिशन के अंतर्गत हुआ है। चाहे वो 20-30 साल पहले सर्व शिक्षा अभियान था, स्कूल चले हम अभियान था, या स्वच्छ भारत अभियान था 10 साल पहले, अभी 2 साल से चल रहा है इंडिया AI मिशन। तो भारत में जो भी चीज सक्सेसफुल होती है वो एक अभियान या मिशन के रूप में एग्जीक्यूटिव के द्वारा, यानी कि प्रधानमंत्री और कैबिनेट वगैरह के द्वारा लॉन्च किया जाता है। एयर पोल्यूशन में अभी तक हमने कोई अभियान नहीं देखा है। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है, मिशन नहीं है। सिमिलरली इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए फेम स्कीम है या PM ई ड्राइव एक स्कीम है, एक मिशन नहीं है। तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जरूरत है आज की डेट में गवर्नमेंट को एक मिशन की तरह एयर पोल्यूशन लॉन्च करना, मे बी समथिंग लाइक अ नेशनल मिशन फॉर क्लीन एयर। और ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं, वेहिकुलर पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, ये सारे के सारे उसका पार्ट बन जाएंगे। मुझे लगता है इसके साथ साथ एटलीस्ट ये 2-3 महीने की जो सबसे ज्यादा खराब हालत हो जाती है, जिसमें वेहिकुलर पोल्यूशन का काफी सिग्निफिकेंट योगदान रहता है। संभावी ने बताया कि CSE की मल्टीपल रिपोर्ट्स हैं, 40-50% का कंट्रीब्यूशन वेहिकुलर पोल्यूशन का रहता है। और इसीलिए मुझे यहाँ पर लगता है कि जब चीफ जस्टिस बोलते हैं कि हमारे पास कोई जादुई छड़ी नहीं है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं है। कहीं ना कहीं 1998 में जो दिल्ली में सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को CNG में मूव किया गया, वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। 2015 में जो 10 साल या 15 साल पुरानी गाड़ियों को बैन करने का रूल आया, वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। और दिल्ली के अंदर आने वाली गाड़ियों में एनवायरमेंटल कंपेंसेशन टैक्स लगाया जाएगा, वो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। तो जहां भी एग्जीक्यूटिव एक सिंगल जादुई छड़ी लेके नहीं आ पा रही है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं जुडिशियरी की वो रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि एक राइट टू एयर या राइट टू क्लीन एयर जो हमारा वायलेट हो रहा है, वो अगर एग्जीक्यूटिव उसको प्रिवेंट नहीं कर पा रही है या प्रिजर्व नहीं कर पा रही है, तो जुडिशियरी उसको जरूर से प्रिजर्व करे। एक सोल्यूशन जो मुझे लगता है अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया गया है, क्या हम 2-3 महीने के लिए पूरी दिल्ली का पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री कर सकते हैं? दिल्ली मेट्रो का महीने का रेवेन्यू करीब 250 करोड़ का होता है, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन का करीब 50 करोड़ का होता है। तो क्या सरकार 2-3 महीने अगर इनको फ्री करे, 500, 600, 700, 800 करोड़ की बात है, जो कि गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। बट शायद इससे जो आज रोड में अनगिनत गाड़ियां चल रही हैं, उसमें कुछ ना कुछ कमी जरूर हम देख सकते हैं, शायद 10%, 20%, अगर ज्यादा से ज्यादा लोग मेट्रो लें, मेट्रो या बसेस फ्री होने के कारण। तो ये एक सोल्यूशन है जो मुझे लगता है अभी तक ट्राई नहीं किया गया है पिछले कुछ सालों में, जिसको शायद हम ट्राई करें और फिर स्टडी करें कि इसका क्या रिजल्ट आया। जी, ठीक है, ये भी एक चीज है जो करके देखी जा सकती है। अंकिता, जो कंस्ट्रक्शन वाली बात है, आपने काफी सारे पॉइंट उसमें रेज किए। यहाँ पर कुछ है जो हम कर सकते हैं। मुझे तो लगता है शायद नॉर्म्स को ही थोड़ा प्रॉपर किया जाए, थोड़ा कड़ा किया जाए, क्योंकि साफ दिखता है कि बहुत सारी जगह पे सिर्फ वो एक
आई वॉश से ज्यादा कुछ नहीं होता। जी। सो कंस्ट्रक्शन वाले एस्पेक्ट में नॉर्म्स हम ज्यादा स्ट्रिक्ट कर सकते हैं, एनफोर्समेंट हो सकता है, बट ऑल थ्रू द ईयर, नॉट ओनली इन द विंटर मंथ्स, क्योंकि ये इम्पैक्ट तो पूरे साल ही कर रहा है। और मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी, जैसे आप फॉरेन कंट्रीज की बात कर रहे थे, तो आप हेलसिंकी लीजिए, आप बोगोटा लीजिए, इन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ जो मूवमेंट किया है, उसकी वजह से दे वर एबल टू इम्प्रूव देयर एयर क्वालिटी बाय 10%। सो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ पे हम देखते हैं इंडिया में कि हमने जैसे पिछले साल कितनी कार्स बिकी हैं, सो आर कार्स बिकने वाला जो फैक्टर है, दैट्स टेकन एज अ वाव फैक्टर कि वी आर अ कंजम्पशन इकोनॉमी, तो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट में लिया जाता है। सिंगापुर में कार खरीदना एट टाइम्स घर खरीदने से भी महंगा होता है। तो कंस्ट्रक्शन के साथ साथ उसमें एनफोर्समेंट चाहिए, पब्लिक को भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने के लिए वो बेटर होना चाहिए, तो वहां पे गवर्नमेंट बिकम्स अ स्टेक होल्डर कि उन्हें निर्धारित करना चाहिए कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना सीमलेस हो, इतना लास्ट माइल कनेक्टिविटी हो कि सारी जो आपके कंज्यूमर्स हैं वो गाड़ी छोड़ के वहां पे जाएं। प्लस एनफोर्सिंग अदर थिंग्स लाइक गाड़ी खरीदना इतना महंगा हो जाए कि आप सोचें गाड़ी खरीदने से पहले, तो ये थोड़ा सा माइंडसेट शिफ्ट भी चाहिए। ऑल्सो लाइक आई सेड कि ये एक लोकलाइज्ड फैक्टर भी होता है, तो जैसे विजय सर ने भी कहा, पेड़ लगाना, एफॉरेस्टेशन, सो टेकिंग इट एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मेजर रादर देन कि एक दिन में हमने सैपलिंग लगा दिया, उससे हमारा काम हो गया। तो एक पूरा मिशन स्टेटमेंट की तरफ अगर हम इसको तरह लेके चलेंगे, तो आई थिंक वी विल बी एबल टू डू एटलीस्ट 10 to 15% ऑफ बेनिफिट। और कोई एग्जाम्पल कहीं से हम उठा सकते हैं, जैसे अभी बहुत सारे देशों में हम देखते हैं, मतलब हेवीली कंस्ट्रक्टेड है, बहुत सारी जगह कंस्ट्रक्शन चलते हैं, और जो मैंने कुछ एक एग्जाम्पल भी दिए, क्या वहां से कोई टेक्नोलॉजी या ऐसा कोई सपोर्ट या कोई मैट्रिक्स जो हम ले पाए? तो जैसे मैंने बोगोटा का एग्जाम्पल दिया, कुरितिबा का एग्जाम्पल है, तो टेक्नोलॉजी से ज्यादा एक मास शिफ्ट है ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बिकॉज वेहिकुलर ट्रैफिक कार्बन एमिशन जो है ये मैक्सिमम कंट्रीब्यूटर है। तो जहां आप लोगों को सड़क से ले जाएंगे इन यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वो बहुत हद तक इस चीज को कर्ब कर सकता है। बाकी टेक्नोलॉजी में आपका क्लाउड सीडिंग वगैरह तो बाकी कंट्रीज ऑलरेडी आजमा रही हैं, बट दैट इज जस्ट अ मेकशिफ्ट थिंग, आप उससे प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर रहे हैं, वो एक तरह से कॉस्मेटिक सोल्यूशन है, जो हो गया पोल्यूशन तो आपने अप्लाई कर दिया है। एट सोर्स कंस्ट्रक्शन में डस्ट मैनेजमेंट एंड ऑल ऑफ दैट टेकन बी केयर ऑफ, बट ऑल टुगेदर विपिन जी, इसको एक मास शिफ्ट की जरूरत है, जिसमें जो जो फैक्टर्स, जो जो स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं, उनको स्ट्रिक्ट स्टेप्स लेने पड़ेंगे। हर चीज के लिए गवर्नमेंट को नहीं ठहरा सकते, बट यस, गवर्नमेंट हैज टू हेल्प अस टू मेक द ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड मेक अदर एनफोर्समेंट लॉज सो स्ट्रिक्ट कि आप गाड़ी लेने से पहले सोचें, आप लास्ट माइल कनेक्टिविटी की वजह से आप मेट्रो में ही ट्रैवल करें। तो ये पूरे साल का एक प्लान है, सिर्फ 2 या 3 महीनों के लिए निर्धारित नहीं हो सकता। लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स टू टेक, यू हैव हेलसिंकी, यू हैव बोगोटा, यूएस ने अपना क्लीन एयर 1963 में उनका एक्ट निकला था, चाइना इज डूइंग सो मेनी थिंग्स। सो थोड़ा सा माइंडसेट शिफ्ट की हमें जरूरत है कि एक सिर्फ 3 महीनों के लिए ही इसको ना देखा जाए, ये एक मिशन होना चाहिए।